उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी अस्पताल में डॉक्टर्स की संवेदनहीनता ने एक मरीज की जान ले ली। बेहतरीन इलाज की आस में परिजन उसे शनिवार को निजी अस्पताल से यहां लेकर पहुंचे थे। करीब 2 घंटे तक परिजन गंभीर अवस्था में मरीज को लेकर इधर उधर भागते रहे, मगर उसे भर्ती नहीं किया गया। ट्रॉमा और मेडिसिन यूनिट में 4 डॉक्टर्स के चक्कर लगने के बाद मरीज ने दम तोड़ दिया। संवेदनहीनता की हद तब हो गई जब मौत के 20 मिनट बाद तक भी आदिवासी परिवार को इसकी जानकारी नहीं दी गई। महिला डॉक्टर कागजी कार्रवाई के लिए बार बार मरीज का आधार मांगती रही। मृतक उदयपुर जिले के ओगना क्षेत्र के काड़ा गांव का रहने वाला था और वह पेशे से कारीगरी का काम करता था। दूल्हा को पेट दर्द की शिकायत होने पर भाई तेजाराम और उसका बेटा बसंती लाल उसे गांव से उदयपुर लेकर पहुंचे थे। मृतक के भाई तेजाराम ने बताया कि बड़े भाई को 2 दिन पहले पेट दर्द हुआ तो ओगना सीएचसी लेकर पहुंचे, लेकिन वहां से उदयपुर रेफर करने के बाद शुक्रवार को परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसकी आंतों में छेद होने की बात कहते उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी। आर्थिक रूप से कमजोर होने से परिजन ऑपरेशन करवाने के लिए शनिवार दोपहर 1 बजे उसे एमबी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन एमबी अस्पताल में इलाज मिलना तो दूर, करीब 1 घंटे तक उसे एम्बुलेंस से नीचे नहीं उतारा गया। इसके बाद ट्रॉमा सेंटर में एक्सरे के बाद उसे मेडिसिन आईसीयू में भेज दिया गया। वहां भी ईसीजी के बाद भी करीब 30 मिनट तक स्टाफ ने उसकी हालत को गंभीरता से नहीं लिया। करीब 3:45 बजे डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद परिजन उसे गांव लेकर रवाना हो गए। इस पूरे मामले पर एमबी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन से पूछे जाने पर वे गोलमाल जवाब देते रहे। डॉक्टर सुमन ने अजीब तर्क देते हुए कहा कि हमारे अस्पताल में ऐसा नहीं हो सकता, पेशेंट्स के परिजनों की कोई गलती रही होगी। आप यहाँ हॉस्पिटल कितने बजे आए थे? 12 साढ़े 12 बजे आए। फिर कहाँ गए सबसे पहले? वो आपको जगह बता पाए। फिर क्या हुआ? वहाँ पे वो गाड़ी में एक आके देखता है, दूसरा आके देखता है, आके देख के चले गए। किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। भर्ती किया? वो कोई भर्ती नहीं किया। अंदर ले गए, वहाँ एक्सरा कराया और यहाँ लेते आए। इतना ही काम हुआ और कुछ काम नहीं। 3 घंटे में? 3 घंटा लगे। अभी लास्ट में देखा ये जैसे आपको फोन किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में गाड़ी वालों ने फोन किया, मेरे 3 घंटे तक आपको हॉस्पिटल से किसी ने अटेंड नहीं किया? अभी क्या बोल रहा है डॉक्टर साहब? क्या बोला ही नहीं अभी तक तो। वो सही क्या है। तो आप यहाँ सरकारी अस्पताल क्या सोच के आए थे? सरकार सुविधा के हिसाब से आई थी। सरकार इतनी ऊपर से कहते इतनी व्यवस्था है, ये फ्री इलाज है, ये है। यहाँ पे आके कोई ध्यान नहीं देता। मैडम को पूछो पेशेंट का क्या हुआ, आपको बताया थोड़ी अभी तक कुछ? तो हाँ बताइए मैडम, ये पेशेंट का क्या हुआ? ये पेशेंट हम नहीं है। तो मैडम इनको तो बताया नहीं आपने? इनको नहीं बताया क्या? क्या बताया? अच्छा, वैसे डायरेक्ट लाया। अब पेशेंट नहीं है ना, पेशेंट इज नो मोर। मैडम ये 3 घंटे से यहाँ बाहर खड़े थे, किसी ने अटेंड नहीं किया इनको। ये 12 बजे आए थे यहाँ पे। 12 बजे आए थे तो 12 बजे आए थे यहाँ पर। इनको अटेंड ही नहीं किया ना। वहाँ ट्रॉमा के बाहर खड़े थे 2-3 कहाँ डॉक्टर। खड़े थे? ट्रॉमा के बाहर उधर वाले। ट्रॉमा के क्या यहाँ भेजा होगा ना आपको? वो तो बाद में अभी भेजा 3:30 बजे। ये 12 बजे से आए जब तो कम अटेंड किया ना। ये 12 बजे से वहाँ खड़े थे 3 घंटे तक। खड़े थे जब यहाँ आए तब अटेंड किया है। वो तो है। पता नहीं भाई वहाँ कहाँ थे क्या थे, मुझे तो पता नहीं, आइडिया नहीं है। मेरा जब आया जब यहाँ पे अटेंड हुआ है। कल 2-3 बजे जीबीएस में लेके आए, वहाँ पे भर्ती किया। उसके बाद में इसको सोनोग्राफी किया और रात को एक्सरा वगैरह टोटली कर लिया। उसके बाद में उसकी दवाई चालू की वहाँ पे, और सुबह बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है, इसको बड़ी हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ से फिर बाद में हमको 12 बजे साढ़े 12 बजे वहाँ से रवाना किए। यहाँ पे आए तो यहाँ ने 3 घंटे तक किसी ने देखा ही नहीं। आके यहाँ पे कंप्लेन किया तो वो देखते ये ऐसे करके हमको आनाकानी करके टाइम निकाल दिया और उसकी डेथ भी हो गई। वहाँ पे बोला कि ये उसको वहाँ क्यों ले गए, यहाँ क्यों लेके आए, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, आप सरकारी हॉस्पिटल में क्या देख के लेके आए? सरकारी हॉस्पिटल में सरकार व्यवस्था है, फ्री इलाज है, इसलिए लेके आए। 10 साल का इलाज फ्री कर रहे हैं, इसीलिए हम लेके आए। पैसे नहीं है, गरीब लोग हैं, इसीलिए लेके आए, बाकी क्यों लेके आते? कोई बताया नहीं। वहाँ पे भी जाके उसको चेक करके एक साइड में रख दिया, और अभी वो भी आपने पूछा तो बताया उन्होंने। क्या संतुष्ट है? सरकार तो एक तरह से कहते हैं हम
10 लाख का इलाज फ्री करवा रहे हैं और यहाँ पे धरातल पे देखा जाए तो कुछ नहीं है यहाँ पे। कल 2-3 बजे जीबीएस में लेके आए, वहाँ पे भर्ती किया उसके बाद में इसको सोनोग्राफी किया और रात को एक्सरा वगैरह टोटली कर लिया। उसके बाद में उसकी दवाई चालू की वहाँ पे और सुबह बोला कि इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है, इसको बड़ी हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ से फिर बाद में हमको 12 बजे वहाँ से रवाना किए। यहाँ पे आए तो यहाँ 3 घंटे तक किसी ने देखा ही नहीं। आके यहाँ पे कंप्लेन किया तो वो देखते ये ऐसे करके हमको आनाकानी करके टाइम निकाल दिया और उसकी डेथ भी हो गई। वहाँ पे बोला कि ये उसको वहाँ क्यों ले गए, यहाँ क्यों लेके आए, ऐसे बोल रहे थे। अच्छा, आप सरकारी हॉस्पिटल में क्या देख के लेके आए? सरकारी हॉस्पिटल में सरकार व्यवस्था है, फ्री इलाज है, इसलिए लेके आए। 10 साल का इलाज फ्री कर रहे हैं, इसीलिए हम लेके आए। पैसे नहीं है, गरीब लोग हैं, इसीलिए लेके आए, बाकी क्यों लेके आते। कोई बताया नहीं। वहाँ पे भी जाके उसको चेक करके एक साइड में रख दिया और अभी वो भी आपने पूछा तो बताया उन्होंने। क्या संतुष्ट है? सरकार तो एक तरह से कहते हैं हम 10 लाख का इलाज फ्री करवा रहे हैं और यहाँ पे धरातल पे देखा जाए तो कुछ नहीं है यहाँ पे, हमको कुछ लगता नहीं है। मैंने कहा ठीक है। पेशेंट को तो आप खुद ही कह रहे हो ना कि वहाँ पे एक्सरे किया, मैडम ने 2 बार देखा, फिर ऊपर वाले इमरजेंसी में लेके जाओ, फिर अंदर लेके गए आईसीयू के अंदर। ये 3 बजे की बात है सर। 3 बजे की बात है। हाँ। तो उससे पहले तो उन्होंने वहाँ, आप खुद ही बताया ना, वहाँ पे ट्रॉमा में ले गए, वहाँ पे एक्सरे किया उसका। तो 3 बजे करा ना ट्रोमा में एक्सरे सर। 3:10 पर ट्रोमा में एक्सरे किया है और ये पेशेंट यहाँ 12:30 बजे आ गया था, 12:30 से 1 के बीच में। 12:30 से 1 के बीच में आ गया, तो तब तक कहाँ था? 3 बजे तक, 12:30 से 1 के वही वो ट्रोमा के बाहर एम्बुलेंस में बैठा था सर। एम्बुलेंस में? हाँ, मतलब एम्बुलेंस से किसी ने मतलब उतारा नहीं, देखा नहीं, मतलब अंदर? हाँ, डॉक्टर साहब आए थे अंदर से, 2 बार देख के गए, पर उन्होंने न तो परिजनों से कोई बात नहीं करी। ऐसे कैसे हो सकता है यार? एक बार बताओ, यदि एम्बुलेंस में 2 बार, आप खुद कह रहे हो कि एम्बुलेंस में 2 बार पेशेंट को देखा, हाँ, आप ये चीज मान रहे हैं? हाँ, भर्ती नहीं किया उसको ना, भर्ती नहीं किया तो वो तो एक्सरे के लिए वहाँ भेजा होगा, सर्जरी के लिए। आपकी जो बताए मुताबिक आपने कहा कि पेशेंट यहाँ 12-12:30 1 बजे आ गए, यहाँ के डॉक्टर ने देखा है, 2 बार जाके देखा है ना, और फिर वहाँ पे ट्रॉमा में गए, ट्रॉमा में एक्सरे के वहाँ पे डॉक्टर वो जो सर्जिकल वो उसके लिए रेफरेंस के लिए भेजा होगा। नाम बताओ पेशेंट का मुझे। दूलाराम। क्या नाम है? दूलाराम। दूला। हाँ। कितने साल के थे सर? ये उम्र तो मेरे को पता नहीं है उसके, 3-4 बच्चे, 55 साल का है। 55 साल का। हाँ। देखो, मैं अभी पता कराता हूँ, क्योंकि आप जो बता रहे हो हमें, ये तो आपके से पता पड़ रहा है ना। अभी आप जो बता रहे हो, इसमें बाइट तो मैं अभी जो पता ही नहीं मुझे, तो क्या बाइट दूंगा इसमें, ठीक है ना। पर मेरा ये सवाल है कि आपको खुद ये बता रहे हो कि वो पेशेंट को आए, यहाँ पे 2 बार एम्बुलेंस में ले जाके देखा डॉक्टर ने, इसका मतलब डॉक्टर ने तो देखा, और ये देखा और वहां से वहां भेजा, तो ये बोल के भेजा होगा ना भाई यहाँ पे उस डॉक्टर को दिखाना है। ऐसे तो है नहीं कि मतलब ऐसे ही चली गाड़ी, यहाँ से बोल के भेजा होगा। वहाँ पे हो सकता है सर्जिकल डॉक्टर हो, उसकी ओपिनियन लेना हो, बात करने के लिए भेजा हो, भाई सर्जिकल पॉइंट से ऑपरेट करना है, क्या है वहाँ पे सर्जिकल, इसलिए भेजा होगा। पेशेंट को किस तरह की क्या वो होती है ना भाई, पेशेंट को कहाँ भर्ती करेगा, ऑपरेशन में ले जाए, थिएटर में ले जाए। मान लो कि पेशेंट एम्बुलेंस से आया और यदि उसकी एम्बुलेंस से इस तरह आया, इसका मतलब पेशेंट तो सीरीज आया होगा। सीरीज आया होगा तो यहाँ से उन्होंने सर्जरी में भेजा होगा वहाँ पे कि भाई सर्जिकल डॉक्टर को दिखा लीजिए, ऑपरेशन तो नहीं करना। आपके मुताबिक वहाँ डॉक्टर ने देखा, वहाँ पे भी डॉक्टर ने देखा, तो मतलब अटेंड तो दोनों जगह हुआ पेशेंट, तो कंडीशन ही सीरियस ही थी उसकी पेशेंट की। सर मैं ये कह रहा हूँ, 12:30 से 1 के बीच में वो पेशेंट यहाँ आया, 3:30 बजे 4 बजे के आसपास उसकी डेथ हो गई, और तब तक भी इसके परिजनों को किसी तरह की डॉक्टर की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। वो लेके इधर जाओ, उस कमरे में जाओ, इस कमरे में जाओ, ये भी बाद में 3 बजे बाद, आफ्टर 3 बजे बाद, मतलब है ना। तो उसके पहले तक तो उसको वो डॉक्टर का इंतजार ही कर रहा था कि डॉक्टर आएंगे। 2 बार आए, हाँ, हम देख के गए, वापस अंदर गए। दूसरे डॉक्टर आए, वो देख के गए, वापस अंदर चले गए। परिजन पूछ रहा है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, भर्ती कर लो। शिकायत ये है कि मरीजों को, मतलब भर्ती नहीं किया, किसी ने कोई कन्विंस नहीं किया ना। हाँ, भर्ती नहीं किया गया। अपनी ये प्रॉब्लम है कि ये भी किसी ने नहीं भर्ती करने की तो बात अलग चीज बात है, क्योंकि वो जो आप जो बता रहे हो उसके मुताबिक सर्जरी में वहाँ पे भेजा होगा दिखाने के लिए, रेफरेंस के लिए, भाई सर्जिकल डॉक्टर को उनके थिएटर करना है, क्या करना है, वो बात करके भेजा होगा। अब यहाँ से भी देखा आपके अकॉर्डिंगली और वहाँ से भी देखा, ठीक है ना, ये बात सही है कि मतलब इस तरीके, ठीक है ना। और पेशेंट तो सीरियस कंडीशन
कंडीशन में आया होगा, इसलिए अभी वो नहीं रहा था पेशेंट, डेफिनेटली सीरियस कंडीशन में आया, जी, हाँ। वहां से आया। बट ये जरूर है कि हाँ वो पेशेंट यदि इतना सीरियस था तो भर्ती हो जाना चाहिए था, मतलब ये एक अलग बात है। यही कह रहा हूँ सर मैं भी। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मैं पता करता हूँ, आपने जो नाम अभी बता रहे हैं, बट यहाँ से इस इमरजेंसी से उस इमरजेंसी में भेजा तो बोला तो होगा ना भी वहाँ दिखाना है। और सर मैं आपको ये कह रहा हूँ 3:10 पर उसका एक्सरे हुआ ट्रोमा में, वो पेशेंट आया था 1 बजे, तो 1 बजे से 3:10 तक जब तक उसका एक्सरे नहीं हुआ 3:10 तो उसको इधर वाली इमरजेंसी में भेजा ना। तो देखा तो 2 घंटे 3 बाद बजे, हाँ तो 3:10 बाद डॉक्टर को पता चला कि इसको मेडिसिन में भेजना है या इधर वाली इमरजेंसी में भेजना है। तो वो जो 2 घंटे तक वो एम्बुलेंस में वहीं रहा, डॉक्टर उसको अटेंड किया या उसको बात नहीं की या जो भी किया या उसको भर्ती नहीं मतलब किया। ये हुआ कि वो 2 घंटे अपन को नहीं रहना चाहिए, डेफिनेटली नहीं रहना चाहिए इमरजेंसी में आने के बाद में। ठीक, कोई बात नहीं, धूला और घूला में तो कोई बात नहीं, वो तो कई बार सुनने नहीं, मतलब मैं आपको बता हो रहा हूँ, सकता है आप ऑपरेटर ने बात गलती करेंगे कर दी हो सुनने हाँ। में, आओ तो कई बार हो जाता है, दूर से बोलते हैं हाँ। वो तो कोई खास बात नहीं। ऐसे में तो क्या होता है कि अपन को आईडी दे देना चाहिए भाई ये नाम के, क्योंकि इसके बाद में क्या कोई भी इंसिडेंस होती है तो डिस्चार्ज है, डेथ है, हाँ, या वो बांधवाना उसमें होती है, डायरेक्शन में तो चक्कर डेथ होता है। सर्टिफिकेट में दिक्कत रहती है बाद में। तो अब इतने समझदार तो अब ना तो हमारे मरीज के रिश्तेदार हैं, अब तभी तो 2 घंटे बाहर बैठे रहे बेचारे। हाँ। यदि वो इतने समझदार होते तो 2 घंटे क्यों बाहर बैठे? वो उन्हीं की बेचारे गलती है गाँव सर, के वो गरीब समझदारी होंगे। दिखा के यहाँ पे आए थे सरकार में इलाज होगा, पर वही नहीं, वो उन्हीं की गलती है। चलो वो मैं तो- पता कराता हूँ, हाँ। डेफिनेटली ये जो हुआ है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 घंटे बाहर नहीं रहना।